अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के निशान को लाजमी क्लिक कर दें ताकि बैंकिंग के रिलेटेड कोई भी आने वाली नई वीडियो वो आप तक टाइम से पहुँच सके। नाज़रीन कराम, आज का हमारा जो टॉपिक होगा, काफ़ी न्यूज़ गर्दिश कर रही हैं जिसमें किस हर तरह के टैक्सेस के ऊपर बात की जा रही है कि बैंक हर तरह का टैक्स इम्पोज करने जा रहा है। उसमें मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे दूँ। इसमें यह है कि अभी तक ऐसी कोई भी न्यूज़ ब्रेक नहीं हुई। जैसे न्यूज़ ब्रेक होगी उसका बाकायदा सर्कुलर इशू होता है। और दूसरी बात, सबसे पहले गवर्नमेंट जितने भी नॉन फाइलर हैं उनको फाइलर के ज़ुमरे में लेके आना चाह रही है। और जिस तरह के भी जो टैक्स लग रहे हैं, एटीएम से विड्रॉल के टैक्स हो गए और वैसे भी जो टैक्स लग रहे हैं, ये सारे नॉन फाइलर के ऊपर लागू होंगे। फाइलर को पहले ही किसी किस्म का भी टैक्स नहीं लगता। इस तरह जितने भी नॉन फाइलर हैं इनको पहले 50,000 रुपये तक की छूट थी कि 50,000 तक एक दिन में निकालेंगे कैश तो उस पर कोई 0% टैक्स लगेगा। और अब गवर्नमेंट जो है 50,000 का जो छूट थी वो ख़त्म करने जा रही है, लेकिन अब इसकी कंफर्मेशन आई नहीं है। जैसे ही बजट अनाउंस होगा तो उसके बाद ही ये भी न्यूज़ ब्रेक हो जाएगी। तो इस तरह पिछले दिनों में एक और न्यूज़ गर्दिश कर रही थी जो बिल्कुल भी हक़ाइक़ के ऊपर मबनी नहीं थी। उस पर यह कहा गया था कि गवर्नमेंट ने जुलाई तक की डेडलाइन दे दी है, जितने भी नोट हैं उसके ऊपर किसी भी किस्म की पेंसिल या मार्कर के साथ लिखा होगा तो वो नोट काबिल कबूल नहीं होगा। हाँ, इसके बारे में अभी तक स्टेट बैंक की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी सर्कुलर इशू नहीं हुआ। अगर जब भी ऐसे सर्कुलर इशू होते हैं उसमें इतनी जल्दी डेडलाइन नहीं दी जाती, कम से कम 1-2 साल का डेडलाइन दिया जाता है ताकि जिनके पास नोट हैं ऐसे वो जल्द अज जल्द बैंक में जमा करवा दें। और फ्यूचर के लिए होता ये कि आने वाले जितने भी आपको नोट मिले आपने उसकी इत्मीनान कर लेना कि नोट के ऊपर किसी किस्म की पेंसिल या मार्कर के साथ लिखा नहीं होगा। इसलिए जितनी भी न्यूज़ गर्दिश कर रही थी वो न्यूज़ बिल्कुल भी हक़ाइक़ पे मबनी नहीं थी। इसलिए ऐसी जो भी न्यूज़ होती हैं उससे पहले आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट विज़िट कर लिया करें। इस तरह जितनी भी ऐसी न्यूज़ ब्रेक होती हैं वो सबसे पहले स्टेट बैंक की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। इसलिए सोशल मीडिया पे किसी भी किस्म की ऐसी फ़ेक न्यूज़ आए तो आपने सबसे पहले स्टेट बैंक की वेबसाइट या अपने मुतल्लिका बैंक विज़िट करके वहाँ से तस्दीक कर लेनी है। लिहाजा इस तरह की अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी सर्कुलर इशू नहीं हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो टॉपिक है ये बिल्कुल समझ आ चुका होगा। लेकिन जब भी अगर किसी किस्म की कोई इसमें अमेंडमेंट होगी तो वो बजट के साथ रिलेट होगी। जब बजट आएगा तो बजट में ही ऐसी चीज़ें रखी जाएंगी जो कि बजट आने के बाद ही बैंक को मरासला जारी होता है कि ये चीज़ें अमेंडमेंट कर दें, इसमें तरमीम कर दें। तो उम्मीद है कि आपको अब तक की वीडियो समझ आ चुकी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह पाक आपका, मेरा और पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।